हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस सीटेट का ईवीएस, जिसमें हम पढ़ेंगे मोर के बारे में, दर्जन चिड़िया के बारे में, फाख्ता के बारे में, उल्लू के बारे में। इसके पिछले वीडियो में जो है हमने कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ जीव जंतु जैसे कि चींटी, दीमक और सांप हो गया, सांप के कितने जहरीले प्रकार के होते हैं, बाकी रेशम कीड़ा, यानी जो भी सीटेट में हमारे पूछा जाता है उन सबको हमने जो है पढ़ा है। और आज के इस वीडियो में जो है हम पक्षियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे सीटेट में बार बार पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला है मोर। मोर क्या है? नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इसका सौंदर्य बहुत ही अद्भुत होता है। तो जो नीला मोर होता है वो हमारे भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। और इसे राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1963 को। और जो मेल यानी कि जो नर मोर होते हैं उन्हें पीकॉक कहते हैं, और जो मादा मोर होती है यानी मोरनी को पीहन कहते हैं। और सामूहिक रूप से जो है दोनों को मिला के पी फाउल कहते हैं, और इनके बच्चों को जो है पी चिक कहते हैं। तो ये जो है मोर के बारे में इतना आप लोग बस ध्यान रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही पूछेगा सीटेट में। गिद्ध के बारे में देखते हैं। मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। मृत पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण और प्रकृति की सफाई करते हैं, इसलिए इसे प्रकृति का सफाईकर्ता कहा जाता है। जो भी मृत पशु होते हैं, जो भी जानवर मर जाते हैं, उन्हें जो है गिद्ध खाते हैं और खाकर जो है प्रकृति की सफाई करते हैं, इसलिए गिद्धों को जो है प्रकृति का सफाईकर्ता भी कहा जाता है। एक दवा डाइक्लोफेनाक दी जाती है, और इस दवाई को खाने के बाद यदि किसी पशु की मौत हो जाती है तो उसका मांस खाने से गिद्धों की मौत हो जाती है। एक दवा आती है डाइक्लोफेनाक, अगर ये दवा जो है पशु खा लेते हैं, पशु को दी जाती है मारने के लिए, तो अगर वो जो है उन मरे हुए जानवरों को, जो दवा खाए हैं उन मरे हुए जानवरों को यदि गिद्ध खा लेता है तो गिद्ध वो भी मर जाएगा। तो इस तरह से जो है गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है। और उसे एक मेन इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि गिद्ध को जो है क्या कहते हैं? प्रकृति का सफाई करता। यार आगे देखते हैं। कठफोड़वा पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती है। कठफोड़वा क्या करता है कि ये जो है पेड़ के तने में छेद करता है अपनी चोंच से, और उसमें जो कीड़े होते हैं छिपे हुए उन्हें खाता है, और उसी तने में जो है वो अपना घोंसला भी बनाता है। आगे देखते हैं। दर्जन चिड़िया, इसे टेलर बर्ड भी कहते हैं। ये क्या करती है? ये चिड़िया जो है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर घोंसला बनाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दर्जन चिड़िया या टेलर बर्ड कहते हैं। मैना, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। मैना के बारे में इतना ध्यान रखिए कि मैना झटके से जो है अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। फाख्ता, फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। यह कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ में जो है अपना घोंसला बनाता है। कौन? फाख्ता। उल्लू की बात करें, ये तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। इसकी आंखें जो है, उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं, और ये जो है अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, 360 डिग्री कह लीजिए या फिर 270 प्लस। सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों अपना घोंसला बनाते हैं और रात्रि में जागते हैं। इनका घोंसला कहाँ होता है? सुनसान जगह में होता है और सूखे पेड़ों पर होता है, और ये जो है रात में ही चलते हैं, यानी रात में जागते हैं। बाकी सब पक्षी दिन में, लेकिन ये रात में जागते हैं। कलचीड़ी, कलचीड़ी को इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। कलचीड़ी जो है पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है, और इसमें इसका जो घोंसला है वो घास का बना होता है। पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है,
और जो इसका जो घोंसला है वो जो है घास से बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। यानी पत्थर के बीच जो है घोंसला बनाएंगे और उसमें जो है घास रखेंगे, रुई रखेंगे, नाजुक टहनियाँ रखेंगे, बाल रखते हैं। तो ये जो है कलचिड़ी जो है ये काम करती है। इंडियन रॉबिन, पेपर में पूछेगा इंडियन रॉबिन समझ जाइएगा कलचिड़ी पूछ रहा है, कलचिड़ी पूछेगा तो समझ जाइए इंडियन रॉबिन पूछ रहा है। तो पक्षियों में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे पक्षियों के बारे में ही, जो कि हमारे सीटेट में बार बार पूछा जाता है। और आप लोग करते रहिए ध्यान से, हम सब ईवीएस की सारी क्लास आपको करवा देंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।